हेलो, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं किंजुगी आर्ट एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड बेस्ट मोमेंट। बट यू नो व्हाट, कुछ प्रिकॉशन भी लेने होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी बजे हैं 1 बजे, मुझे जाना है यार। वैसे मैंने किंजुगी आर्ट का वीडियोस देखा था एंड आई फेल्ट, यू नो, देखो, सी केंसुकी आर्ट एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जापान में, जहाँ पर लोग ना टूटी हुई चीज़ों को अच्छे से जोड़ते हैं एंड जोड़ने के बाद उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग। सो बट यहाँ पर अभी वो इतने ज़्यादा फेमस हो गया है ना, तो द थिंग इज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जानबूझ के जो अच्छी चीज़ें हैं, बनी बनाई चीज़ें हैं, उसे हम लोग अच्छे से ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के बाद वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। सो मे बी जो किंजुगी आर्ट था वो इसलिए बना था क्योंकि जो टूटी हुई चीज़ें, जो एक्सीडेंटल वे में चीज़ें टूटी है, हम उसे ठीक कर सकें, ना कि पर्पसली और इंटेंशनली चीज़ों को तोड़ें एंड देन वी आर एक्चुअली मेकिंग इट अ न्यू पीस। सो दिस इज जस्ट माई डाउट। बट एनीवे अभी जाना है 1 बजे तो बस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बहन बाथरूम में है एंड वो 2 घंटे से है भाई। निकलना है, कैसे होगा क्या होगा, सब पूरा हाल बताऊंगा। तो दिन की शुरुआत हुई कपड़े आयरन करने से। हाँ ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जाओ यार, जब मैं नहीं नहाता हूँ तो मेरे बाल में कर्ल्स जो है ना बहुत ही अच्छे आते हैं। अभी पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया है। Guys, here is my complete look for the workshop that I'm going to attend, and this one is Kintsugi art workshop, जो कि एक जापानीज आर्ट टेक्निक है। So let's see क्या होता है। I'm all ready and sometime I feel that कहीं मुझे मेरी ही नजर न लग जाए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. पहुंच गया मैं शेल बैकॉन कैफ़े जहां पे वर्कशॉप होने वाले हैं। वैसे जो मेरा वर्कशॉप था किंजुगी आर्ट, वो तो बहुत जल्दी हो गया था, बट वहाँ पे ना बहुत सारे वर्कशॉप थे। एक ही इंसान मतलब 2 लोग 3-4 वर्कशॉप होस्ट करते थे, चाहे वो परफ्यूम मेकिंग हो, रेजिन आर्ट हो, एक्राइलिक कलर हो और किंजुगी आर्ट। तो जो जिन्होंने किंजुगी आर्ट किया वो तो बहुत सही में थे, लेकिन रेजिन आर्ट में ना क्ले की भी ज़रूरत थी एंड रेजिन की भी ज़रूरत थी, बट उन्होंने रेजिन रखा ही नहीं था। कमिंग टू शेल बैकॉन कैफ़े, इस कैफ़े में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो तो बहुत डिले कर रहे थे, येट दे आर चार्जिंग सर्विस था, तो सर्विस चार्ज। ओके, तो जब सर्विस चार्ज आप तब ना लोगे जब आप अच्छे से सर्विस दोगे। आपने सर्विस ही अच्छी नहीं दी है। एनीवे डजेंट मैटर। ऑनेस्टली ये जो 2 भैया हैं ना जिन्होंने वर्कशॉप होस्ट किया था, दे आर लिटरली जेम। मतलब इन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ बताया था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो रेजिन आर्ट के लिए मतलब एक्चुअली ये जो किंजुगी आर्ट के लिए एक प्रिकॉशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप तोड़ते हो हैमर से, तो आप ध्यान रखना कि आप ज़्यादा मत तोड़ो। ओके, आपके पास कटलरी होगी, कटलरी से आपको ब्रेक करना होता है। तो जब आप ब्रेक करोगे तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा पीसेस मत करो। अगर पीसेस करोगे, स्क्रम्बल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप ज़्यादा पीसेस टूटेंगे एंड जब आप उसे अच्छे से जोड़ोगे ना, तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगा। बट अगर कम पीसेस ब्रेक करोगे एंड देन आप क्रिएट करोगे तो इट विल बी वे मोर ईजियर फॉर यू। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रेक एंड हील। ओके, पहले ब्रेक करो फिर हील करो एंड देन यू कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। यही नहीं करना है जो मैंने एक्साइटमेंट में ढप 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 कि अब नहीं करना है।
सी जब मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से तोड़ दिया था देन आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज कि इतने सारे पीसेस को मैं कैसे पजल करूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे यही बोला था कि ये जो पीसेस मैंने ब्रेक किए हैं इनको पजल बना करके इन्हें जोड़ना है एंड वो मैं कैसे करूँगा। सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट मूव, बट एनीवे भैया ने इतने अच्छे से हेल्प करा था, धीरज एंड शिवम ने। इन दे आर रियली वेरी गुड पर्सन। मतलब आप सोच सकते हो एक ही दिन में कोई बंदा 4 वर्कशॉप कैसे अरेंज कर सकता है। दैट्स आई मीन लाइक हैट्स ऑफ टू देम। सो दिस वॉज द होल केस एंड मेरा वक्त तो ख़त्म होने के बाद फिर मैंने रेजिंग के लिए भी वेट किया था, बट ये पजल करना इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। ओके, बहुत लोगों ने ना बहुत ईजिली कर लिया था क्योंकि उन्होंने ना कम पीसेस किया था, लेकिन मैंने ना लिटरली पता नहीं फ्रस्ट्रेशन में या फिर कुछ भी करके बहुत ज़्यादा ही ब्रेक किया था, तो इसीलिए आई कुडंट मेक। बट इवेंचुअली ना मैंने पजल सॉल्व किया, ब्रेक जो उसे अच्छे से फेवी बॉन्ड से बॉन्ड बनाए एंड बॉन्ड बना करके माई आर्ट वॉज रेडी। सबसे क्यूट बातें पता है क्या हुई थी? भैया मुझे बोल रहे थे कि इस वर्कशॉप में बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई मुझे दिक्कत क्यों होगी इसमें? इट वॉज क्यूट। गोल्डन डस्ट, फिर फेवी बॉन्ड यानी ग्लू लगाओ एंड देन यू कैन ऐड अप टू द ब्रोकन पीस एंड यस ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सी जब बुक माई शो में जब हम लोगों ने बुक किया था तो इट वाज लाइक 449, फिर ऊपर से आपको टैक्स देना पड़ेगा, देन समथिंग 470 या 480 हुआ। बट उसके बाद क्या होता है ना, ये लोग हमें बोलते हैं कि आपको 250 रुपीज़ एडिशनल देना होगा, डैट इज़ सम कंपलसरी चार्ज। उसमें क्या होगा, आप जो भी फूड आइटम ऑर्डर करोगे वो डिस्काउंट हो जाए, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आई मीन लाइक ब्रो, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको पहले बताना चाहिए था। ओके, बिकॉज बाकी वर्कशॉप में क्या होता है ना, सपोज आप अगर 599 या जितने भी अमाउंट को वर्कशॉप कराते हो तो आपको उसमें ही सब कुछ फूड कूपन एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। बट हियर यू आर आस्किंग मी फॉर द अमाउंट एंड दिस वॉज रियली समथिंग आई डेंट लाइक इट। ओके, सो ये मे बी ये आई एम न्यू टू दिस वर्ल्ड, सो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा हो, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगा था कि 490 में मैं ये वर्कशॉप कर लूँगा एंड इट विल बी वेरी चीप फॉर मी। बट जब आप किसी कैफ़े में जाते हो स्पेशली हॉर्स खास में, तो दे आर एक्चुअली चार्जिंग यू लॉट। लाइक 4 आइटम तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब इट वॉज जस्ट सब्जेक्टिव, बट द थिंग इज़ इट वॉज अबव 1000। सो अगर यहाँ पर आओगे, अगर आप स्टूडेंट हो तो सोच समझ के आना ब्रो, एंड जस्ट डोंट बी क्लिक बेट। ओके, एक रेज बेट होता है, एक क्लिक बेट होता है, सो डोंट गेट अट्रैक्टेड। ओके, सो अपीयरेंस इज डिसेप्टिव एंड anyway you can enjoy the meal, but you know what, food meal was good, and because they are charging lots of service tax, dish tax, GST tax, पता नहीं क्या क्या भाई, and then they are actually making a food of 1000-1500 like this ऐसा। टिप नंबर 2, जो ग्लू होते हैं एंड जो सन डस्ट होते हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, दे गेट ड्राइड वेरी इजीली। सो मेक श्योर कि अगर आपके जो पजल है वो रेडी हो एंड जो ग्लू है आप ऑलरेडी लगाने के लिए रेडी हो। तो अगर आप ग्लू इंस्टेंटली लगाओगे तो वो उनका जो बॉन्ड होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वरना आपको और भी ज़्यादा ग्लू लेना पड़ेगा, और भी ज़्यादा डस्ट ऐड करना पड़ेगा, गोल्डन कलर का डस्ट, सो तभी आपको करना पड़ेगा। सो दिस वाज टिप नंबर 2।